आपकी बात लाइव में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। साकेत बार एसोसिएशन का इलेक्शन शुरू हो चुका है। इस समय मेरे साथ हैं एडवोकेट विनोद शर्मा, जो साकेत बार के मौजूदा प्रेसिडेंट हैं। वो तीसरी मरतबा इस इलेक्शन में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं। जानने की हमने कोशिश की कि क्या हैं उनके मंसूबे बार को बेहतर बनाने के लिए और क्या कुछ करना चाहते हैं वो नए एडवोकेट्स के लिए। आइए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। विनोद शर्मा जी, आप 2 मरतबा प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तीसरी मरतबा फिर आप इलेक्शन की फाइट में हैं। क्या वजह है कि आपको तीसरी मरतबा इलेक्शन में आना पड़ रहा है? देखिए, हमारे यहाँ मैंने अपने टेन्योर में बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क किए हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ फूड कोर्ट बनवाया, खाने पीने की प्रॉब्लम होती थी। फिर बार ऑफिस पूरा तैयार करवाया। कमिंग ईयर्स में मुझे पता है कि वर्चुअल हियरिंग हो जाएंगी स्टार्ट। मैंने वेल इन एडवांस 5G ऑप्टिकल फाइबर लाइन पूरे चैम्बर ब्लॉक में डलवा दी है, जो कि पूरी दिल्ली में अप टू सुप्रीम कोर्ट किसी भी चैम्बर ब्लॉक के अंदर नहीं है। फिर मैंने यहाँ पर हमारे यंग जो मेंबर्स थे बार के, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, जुडिशियल सर्विसेज या अदर एग्ज़ाम्स की। उसके लिए मुखर्जी नगर यहाँ वहाँ जाना पड़ता था। उसके लिए मैंने यहाँ फ्री जुडिशियल क्लासेस की, जो बहुत सक्सेसफुली चली। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में आज तक कहीं नहीं हुआ है, जिसके लिए मैंने हाई कोर्ट से परमिशन ली और हमारे यहाँ करीब अराउंड 25 to 30 सिटिंग जुडिशियल ऑफिसर्स उन क्लासों में पार्टिसिपेट करते रहे। मैंने खुद भी उसमें पूरा IPC पढ़ाया, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया, और हम ये चाह रहे थे कि इसको और सक्सेसफुली आगे लेके जाएं हम, और हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया। अब मैं ये चाहता हूं, जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि तीसरी बार क्यों ज़रूरत आपको पड़ रही है, इसलिए ज़रूरत पड़ रही है कि 2-3 प्रोजेक्ट मेरे बचे हुए हैं। जैसे सारी लिफ्टें रिप्लेस करा रहे हैं हम। 2 अगस्त 2024 को टेंडर छूट गया है, चैम्बर ब्लॉक की 6 की 6 लिफ्टें रिप्लेस होंगी। और सबसे अहम बात यह है कि जितने भी डेवलपमेंट वर्क मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे फूड कोर्ट हो, बार का रिनोवेशन रहा हो, चाहे अपना लिफ्टें रिप्लेस हो रही हैं, और ऊपर हमने 8th फ्लोर पर एक सैंपल तैयार कर दिया है टॉयलेट बाथरूम का, जो कि बिल्कुल 5 स्टार बनाया गया है। कमेटी उसका अप्रूवल देगी। पूरी बिल्डिंग के सारे टॉयलेट बाथरूम टूट के बिल्कुल 5 स्टार बनेंगे एकदम। तो ये कुछ डेवलपमेंट वर्क मेरे अभी बचे हुए हैं, इनको मुझे कंप्लीट करना है। और मैं जैसे कि बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कि लिफ्टों का टेंडर छूट गया है, ये रिप्लेस होनी है। जो बाथरूम ऊपर मैं कह रहा हूँ बना रहे हैं हम लोग, सैंपल तैयार हो गया, रेडी है वो बिल्कुल, उसका अप्रूवल हो जाएगा। सारे टूट के वो बनेंगे दोबारा से, वो मुझे कंप्लीट करने। और एक सबसे इम्पोर्टेंट काम हमारे यहाँ ये बचा हुआ है कि हमारे यहाँ जो यंग मेंबर्स हैं, बैठने की बड़ी प्रॉब्लम है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर एक नया चैम्बर ब्लॉक खड़ा हो, और इस बार मैं उसके लिए पूरी जी जान से लग जाऊँगा कि अगर मुझे मेंबर्स मौका देते हैं तो मैं एक नया चैम्बर ब्लॉक खड़ा करूँगा। जुडिशरी की जो क्लासेज है उनको और प्रोफेशनल वे में बेहतर करके हम चलाएंगे। ये हमारे यहाँ जो बार और बेंच का रिलेशनशिप है, मेरे ख्याल से पूरी दिल्ली में कहीं नहीं होगा जितना सुंदर हमारे यहाँ। उसको और हमें स्ट्रेंथन करना है, ताकि बेंच हमारे मेंबर्स को पूरा रिगार्ड दे, हमारे मेंबर्स बेंच को रिगार्ड दे, और बहुत अच्छे ढंग से स्मूथली हम इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं। जी शर्मा जी, इस वक्त 5000 के करीब वोटर्स हैं आपके यहाँ, और एक बात ये सुनने में आती है कि लोगों को बैठने की बहुत ही असुविधा है। जैसे आपने बताया कि उसके लिए एक अलग कुछ इंतज़ाम आप करने वाले हैं, लेकिन अभी फिल वक्त क्या इंतज़ाम आपके जहन में है? देखिए, बहरहाल हमारे यहाँ करीब 16 से 17 स्टोर रूम्स थे। उसके उन स्टोर रूम्स को हमने BMC से अप्रूवल लेके चैम्बर्स में कन्वर्ट करा दिया है। वो सारे के सारे अब चैम्बर्स हो गए हैं, वो अलॉट होंगे मेंबर्स को। और अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे यहाँ कुछ हॉल्स हैं, उन हॉलों में क्यूबिकल हम बना रहे हैं, उसका भी अप्रूवल हो गया है, वो भी तैयार करेंगे। इन सब की एप्लीकेशन इनवाइट करेंगे, और चैम्बर्स को उनको जितने भी क्यूबिकल्स या स्टोर रूम्स होंगे फेयरली मेंबर्स को बिल्कुल फेयरली मेरिट पे अलॉट किया जाएगा। बताया कि जुडिशरी की तैयारी करने वाले
लोगों के लिए आप मदद कर रहे हैं, उनके लिए क्लासेस चला रहे हैं और भी बहुत काम आप करते रहते हैं। लेकिन इस समय एक बड़ा वन नेशन वन इलेक्शन, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, हमने इस चीज़ को पूरा सपोर्ट किया। एक रिट डली हाई कोर्ट के अंदर वन डे इलेक्शन पर, जो कि वो रिट कंटिन्यूसली मैंने पूरी आर्ग्यू की और डिसीजन आ गया। इतना सुंदर डिसीजन आया है कि हाई कोर्ट तक सभी बारों का सिंगल डे इलेक्शन होगा, नंबर 1। नंबर 2, उसके अंदर 12 अपीयरेंसेस कर दिए हैं ताकि सिटिंग एंड प्रैक्टिसिंग लॉयर्स अपने मेंबर्स को इलेक्ट करें, एग्जीक्यूटिव कमेटी को, जिनसे उनका एक्वेंटेंस बना रहे। और मनी पावर को रोकने के लिए उसके अंदर ये आ गया है कि कोई भी मेंबर अपना सब्सक्रिप्शन अगर देगा तो ऑनलाइन पर्सनल अकाउंट से देगा। नो होर्डिंग, नो पोस्टर, नो पार्टीज, सब बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी आदमी जो एक अच्छा लॉयर है, प्रैक्टिसिंग लॉयर है, और अगर उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है इलेक्शनों में खर्च करने के लिए, ही कैन ऑल्सो कंटेस्ट द इलेक्शन। प्रोक्सिमिटी कार्ड बनने लग रहे हैं, प्रोक्सिमिटी कार्ड तैयार हो जाएंगे। जितने भी वोटर होंगे कंसर्न बारों में प्रोक्सिमिटी कार्ड बन जाएंगे और प्रोक्सिमिटी कार्ड से ही वोट डलेगी, ताकि जो भी कल तक कुछ इरेगुलरिटीज थी इलेक्शंस में वो कंप्लीटली रूल आउट कर दी गई हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। ये वनडे इलेक्शन की बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक और सवाल आमतौर पर ये पूछा जाता है कि जो नए मेंबर्स हैं उनको यहाँ किस तरह की सुविधाएं आपके जहन में जो मिलनी चाहिए? देखिए, नए मेंबर्स को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 2 ही मानता हूँ मैं। एक तो बैठने की जगह हो जाए, जिसके लिए एक चैम्बर ब्लॉक बनना चाहिए नया, उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी इस टेन्योर में भी मैंने काफ़ी उस पर वर्क किया हुआ है। मेरी आदत नहीं है गाने बजाने की, मैं वर्क एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। ये बताता नहीं हूँ कि मैंने यहाँ एप्लीकेशन दे दी, वहाँ एप्लीकेशन दे दी, यहाँ RTI लगा दी, यहाँ पता कर लिया, ये कर लिया। वो एक प्रिलिमिनरी वर्क होता है, वो काफ़ी कुछ हमने कर रखा है, उसको मैं भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। मैं सीधा जिस दिन लैंड अलॉट होगी और नारियल फूटेगा, ओनली देन आई विल डिस्क्लोज इट, नंबर 1। नंबर 2, हमारे मेंबर्स वेल इक्विप्ड हो ताकि वो प्रैक्टिस करें, कॉम्पिटेंट हो, मेरिटोरियस हो। उसी के लिए हमने सारी क्लासेस वगैरह चला रखी। एकेडमिक एनवायरनमेंट है हमारे यहाँ, ताकि हमारे जितने भी यंग मेंबर्स हैं एकेडमिकली इतने साउंड हो, कोर्टों में जाके अपने केसेस को अच्छे से प्लीड करें, अच्छे सबमिशंस दें और कोर्टों से रिलीव लेके आए। जी, एक आपकी कोशिश रंग लाई और एडवोकेट इंश्योरेंस शुरू हुआ, तो क्या इस तरह की और सुविधाएं दिल्ली गवर्नमेंट से भी आपके जहन में हैं जो दिलवानी चाहिए? देखिए, उसके लिए हम प्रयासरत हैं और कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में, कमिंग ईयर्स में, कि जैसे CGHS का हेल्थ कार्ड बनता है, हमारे यहाँ भी मेंबर्स के हेल्थ कार्ड बनने चाहिए। बट उसके लिए मेंबर्स को कोऑपरेट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब हमारे यहाँ 1,60,000 के आसपास 50,000 मेंबर रजिस्टर्ड है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में, बट जो एक्चुअल प्रैक्टिस में है सभी बारों में, वो कितने लोग हैं, बाकी लोग कहाँ हैं और वो क्यों रजिस्टर्ड हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने में ये दिक्कतें आ रही हैं। उसके लिए मैं सुझाव दूंगा आने वाले टाइम में कुछ इस तरीके का कि जितने भी मेंबर्स हैं जो इफेक्टिवली कोर्टों में अपीयर हो रहे हैं, उनकी अपीयरेंसेस है, कोर्टों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो हेल्थ कार्ड सिर्फ उन्हीं लोगों का हो, उन लोगों का ना हो कि भाई वो एनरोल तो हो गए हैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में, बट उसके बावजूद दे आर नॉट एक्टिव इन प्रोफेशन। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू।